अब नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में, तो डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इंटरेस्ट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चे का सवाल ये होगा सर कि चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नो मैटर कंपनी को प्रॉफिट हो, नो मैटर कंपनी को लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट पे ऑफ करना है, मतलब पे ऑफ करना है। जैसा बैंक लोन होता है दोस्त, बैंक वाले को कोई बिजनेस पे कोई सिंपैथी थोड़ी ना होती है, उसको अपने ड्यू डेट पे पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। अब कंपनी ज्यादा कमा रही है तो मैं बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दूंगा, कंपनी कम कमा रही है तो मैं कम नहीं दूंगा, कंपनी नहीं कमा रही तो मैं नहीं दूंगा। सेम गोज विद डिबेंचर ऑल्सो, कि डिबेंचर इंटरेस्ट आपको पे ऑफ करना ही पड़ेगा, दैट इज एन एक्सपेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, फॉलोड बाय चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, की नो मैटर प्रॉफिट नो मैटर लॉस यू हैव टू, मींस यू हैव टू। सेटल्ड? ग्रेट। अब इसमें दोस्त कंपनी टू कंपनी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी कर सकता है। क्वार्टरली भी आप पे ऑफ कर सकते हो, आप उसको 6 मंथली पे ऑफ कर दो, आप एनुअली पे ऑफ कर दो, उसके हिसाब से हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एंट्रीज, कॉन्सेप्ट विल बी सेम बट नंबर ऑफ एंट्रीज विल वैरी। सबसे पहला एक, चूंकि हमारी लाइफ का क्या है, एक एक्सपेंस है, तो ड्यू पेमेंट ड्यू पेमेंट ड्यू पेमेंट, दैट्स इट। तो बच्चा बोला सर एंट्री क्या होगी हमारी? सबसे पहला आप क्या करोगे, नॉर्मल इंटरेस्ट को ड्यू की एंट्री अपन पास कर देंगे दोस्त। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर हमारी एंट्री क्या पास हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर। ये बेसिकली ड्यू की एंट्री हो गई कि सर 6 मंथली अगर अपने को पे ऑफ करना है तो 6 मंथली अपन इसको पे ऑफ कर देंगे, एनुअली तो एनुअली, क्वार्टरली तो क्वार्टरली। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट जो हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ड्यू की एंट्री पास कर दिया और पेमेंट करके नक्की कर दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट क्या, ड्यू पेमेंट, यही अगर एनुअली है तो ये पूरी एंट्री एक बार पास हो जाएगी। अगर यही मान लो कि आपका 6 मंथली है तो ये एंट्री एक बार 6 मंथ में आपका मान लो 30th ऑफ सितंबर को पास होगा और फिर ये 31st ऑफ मार्च को पास होगा। अगर क्वार्टर एंडिंग होगी तो चारों क्वार्टर एंडिंग में आपकी एंट्री सारी रिपीट हो जाएंगी। एंड वन लास्ट, कि बच्चा बोलता है सर अगर इस पर्टिकुलर एंट्री में मैं फोकस करूं तो ये तो मेरा कैंसल ऑफ हो जा रहा है दोस्त, डिबेंचर होल्डर। अभी डिबेंचर इंटरेस्ट नाम का जो लेजर हमारे लाइफ में बचा हुआ है, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट नाम का लेजर जो हमारी लाइफ में बचा हुआ है, इसको आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, राइट ऑफ। दोस्त अब ध्यान में रखना, इसका राइट ऑफ कैनॉट बी डन वाया व्हाट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्यों दोस्त? क्योंकि बच्चा बोला सर व्हेन आई गो विथ सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के 5 यूटिलिटीज, तो वहां पे क्या ये डिबेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है क्या? आंसर इज नो। और अगर आपके पास एसपीआर से राइट ऑफ करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो यू हैव टू गो ओनली एंड ओनली विद डैड, क्योंकि किसी के पास अगर पैसे नहीं होंगे दोस्त तो ही हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट, विच इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट ऑफ P&L। ब्रैकेट में एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है दोस्त, क्या? फाइनेंस कॉस्ट। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कंपनीज में दोस्त लाइक एवरीथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर एक्ट। तो जब आप इसको एक एक्सपेंस की तरीके से आप जब रिकॉर्ड करोगे दोस्त इन द नेम ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट, तो दिस विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, फाइनेंस कॉस्ट। तो वो एक स्पेसिफिक सा स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक हेड दिया हुआ है जिस पे आपको रिकॉर्ड करना है। तो ध्यान में रखने वाली बात है सर, डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि किसी भी तरीके का बैंक इंटरेस्ट रहेगा तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट रहेगा तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। तो फाइनेंस कॉस्ट इज द हेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L जहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट राइट ऑफ होगा। तो ध्यान में रखना दोस्त, राइट ऑफ पे हम लोगों ने 3 एक्सपर्टीज नॉलेज को डिस्कस किया। फर्स्ट वॉज आज का थप्पड़ वॉज ऑल अबाउट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की। आज ही आपने फेस वैल्यू से नीचे में आपने अगर डिबेंचर्स को इशू किया है तो इसको राइट ऑफ करने के लिए यस एसपीआर इज अवेलेबल। कल का टेंशन है सर, कल का टेंशन का मतलब क्या, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो जब आप रिडम्पशन कर रहे हो एट प्रीमियम तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए भी सर टेंशन को आज अपने को रिकॉर्ड करना बिकॉज ऑफ प्रूडेंस। तो बच्चा बोला वो टेंशन का नाम क्या था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या उस नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर है? हाँ बिल्कुल है सर। एंड थर्ड नुकसान जो हमने डिस्कस किया वाज ऑल अबाउट डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि दोस्त ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो बच्चा बोला क्या इसको राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर है क्या? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, यू हैव टू मैंडेटरली गो विथ व्हाट, एसपीएल ओनली। तो वो जब आप लॉस के बारे में बात करते हो, बी इट आज का थप्पड़ इन द नेम ऑफ डिस्काउंट, बी इट कल का थप्पड़ इन द नेम ऑफ लॉस, दिस कैन बी राइट ऑफ फर्स्ट फ्रॉम एसपीआर, इफ नॉट then from capital reserve, if not then from statement of P&L. But debenture interest is exclusively written off from what, statement of P&L only, because section 52 subsection 2 does not permit writing off debenture interest with SPR. With this we completely end up with our very first chapter of debentures, and for more for any queries in this particular topic you can just comment
and let's meet in our next video. See you guys. That's it for the day. Bye bye.